हेलो बच्चों, कैसे हो। 11th क्लास आरोह का काव्य भाग चला हुआ है अपना। पाठ नंबर 3 रामनरेश त्रिपाठी की कविता है पथिक, जिसका पैरा नंबर 3 की व्याख्या करेंगे। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। कहता है घना अंधेरा जो है अर्धरात्रि में जब इस संसार को आवरण से, अंधकार के आवरण से ढक लेता है। मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर, और पदमैत्री अलंकार भी है, और स्वर मैत्री अलंकार भी है। तब क्या होता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, और वह अंधकार अंतरिक्ष रूपी छत, यहाँ क्या है, रूपक अलंकार है। अंतरिक्ष रूपी छत के ऊपर जो है तारों को बिखेर देता है, छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। सस्मित होता है मुस्कान सहित, प्रसन्नता, प्रसन्न मुख, वदन माने मुख, प्रसन्न मुख से इस संसार का स्वामी कौन, सूर्यदेव मंथर गति से, मृदु गति से धीरे धीरे उदय होता है, आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और गगन रूपी गंगा के तट पर खड़ा होकर के, आसमान रूपी गंगा के तट पर खड़ा होकर के मधुर गीत गाता है। मधुर गीत कैसे गाता है, जब सूर्योदय होता है सुबह, तो सब तरफ से जो रात को शांत पड़ी थी वो ध्वनियाँ दोबारा से शुरू हो जाती हैं। जैसे पक्षियों का कलरव है, पशु पक्षियों का, चरवाहों के चलने की आवाज़ है, गायों के गले में बंधी हुई घंटियाँ हैं। तो इस सब आवाज़ को ही मधुर गीत कहा है, सूर्य का मधुर गीत माना है। तो ये गगन गंगा, गगन रूपी गंगा, यहाँ भी रूपक अलंकार है। तो इसमें इसके तट पर खड़ा हुआ जो है मधुर गीत जैसे कोई गा रहा हो। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, और इस सारे दृश्य से विमुग्ध होकर के आसमान में चंद्रमा भी मानो विशेष प्रकार की मुस्कान से हंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। जैसे ही सूर्योदय होता है, रात्रि में जो पेड़ रूपहीन हो गया था, काले रंग का हो गया था, वो अनेक पत्तों और पुष्पों से जैसे अपने तन को सजा लेता हो। मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर, और पत्तों पुष्पों में क्या है, अनुप्रास अलंकार भी है और पदमैत्री अलंकार भी है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। पक्षी हर्ष को नहीं संभाल पाते और मुग्ध होकर के चहकने लग जाते हैं सूर्य को देख करके, और फूल जो है वो सांस लेते हैं, क्योंकि सारी रात से बंद थे, वो खुलते हैं और सांस लेते हैं और आनंद सहित महकने लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका भाव ये है कि सूर्योदय के समय पृथ्वी के ऊपर जो परिवर्तन होता है वो सकारात्मक परिवर्तन है, सबको आनंद में भर देता है। और प्रकृति का अनूठा चित्रण यहाँ पर, अनूठा सौंदर्य वर्णन यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी जी ने किया है। प्रकृति का बहुत ही सुंदर मानवीकरण उन्होंने किया है। तो बाकी विशेष काव्य सौंदर्य लगभग वही रहेंगे जो मैंने बताए थे। अगला देखते हैं, चौथा अनुच्छेद देखिए। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। वन में, बगीचों में, पर्वतों पर और जो झुंड हैं उनमें, चोटियों पर, और कुंज माने झुंडों में, पेड़ों के जो झुंड हैं, इन सब में मेघ बरसने लग जाते हैं। जंगलों में, उपवनों में, पर्वतों पर, पर्वतों की चोटियों पर, और पेड़ों के झुरमुट में, और सब जगह पर जो है बादल बरसने लग जाते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। और इस प्रकृति के अनूठे सौंदर्य को देखकर कवि कहता है कि मेरे भीतर ही भीतर आत्म प्रलय होने लग जाता। प्रलय माने, वैसे प्रलय विनाश काल को कहते हैं, जब एक बहुत बड़े कष्ट का समय होता है। तो कहता है मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, और मेरी आँखों से आंसू बरसने लग जाते हैं। आंसू रूपी नीर है, इसलिए रूपक अलंकार आप यहाँ कह सकते हो। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी। हे प्रिय, अपनी प्रियतमा से, अपनी पत्नी से कवि कहता है कि हे प्रिय सुनो, लहरों पर, तट पर, तिनकों में, पेड़ों पर, पर्वत पर, नभ में, किरणों में, और जलद माने बादलों पर लिखी हुई जो
प्रकृति प्रेम की कहानी है उसको तुम पढ़ो, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। विश्व को विमोहन करने वाली, मोहित कर लेने वाली जो प्रकृति प्रेम की मधुर कहानी है, हे प्रिय तुम भी इसको पढ़ो। कवि प्रकृति प्रेमी है और प्रकृति के गहरे प्रेम भाव को जब वो समझता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसलिए वो अपनी प्रियतमा से भी, अपनी पत्नी से भी कहता है, हे प्रिय तुम भी प्रकृति के इस अनूठे प्रेम की कहानी को समझो। हर व्यक्ति नहीं समझ पाता, कुछ लोगों के लिए प्रकृति का कोई खास बड़ा महत्व नहीं होता, लेकिन कुछ लोग बहुत गहराई से प्रकृति को देखते हैं कि कितनी बड़ी दानशील है प्रकृति, उदार है। कहता है आप भी इस विश्व को विमोहित कर लेने वाली प्रकृति को देखिए, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। ये प्रकृति प्रेम की जो कहानी है, प्रकृति को सारी सृष्टि से जो प्रेम है, वो कहानी बहुत मधुर है, मनोहर है और उज्जवल भी है। जी में है अक्सर बन इसके बनो विश्व की बानी, मानविकन अलंकार है। कहता है मेरा मन में आता है कि मैं इस प्रकृति प्रेम की कहानी के अक्षर बन जाऊं, इस कहानी को अपने माध्यम से लिखूं, तो इसके अक्षर बन करके विश्व की वाणी बन जाऊं, क्योंकि सारा विश्व प्रकृति का ही सानी है, प्रकृति के ही एक तरह से उसी के यशोगान में है, लगा है। इसलिए मैं भी इस यशोगान, इस विश्व की वाणी बन जाऊं, इस प्रकृति के अक्षर बन करके प्रकृति प्रेम की कहानी के अक्षर बन जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। जो प्रकृति है वो स्थिर है, डावाडोल नहीं होती है, किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होती है। जैसे व्यक्ति थोड़े से कष्ट से घबरा जाता है और थोड़ी सी खुशी होने पर दर्प करने लग जाता है, वैसे कहता है प्रकृति वैसी नहीं है। प्रकृति स्थिर है, पवित्र है, उसमें कोई द्वेष नहीं है, मलिनता नहीं है। आनंद प्रवाहित, हमेशा आनंद ही बहाती रहती है। सदा शांति और सुख कर है, शांति देने वाली और सुख कर है ये प्रकृति की कहानी। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। और यहाँ पर संबोधन अलंकार है। कहता है अरे आहा, इस प्रकृति प्रेम का जो राज्य है वो परम सुंदर है और अतिशय सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसलिए मैं भी इस प्रकृति प्रेम की कहानी के अक्षर बनना चाहता हूँ। तो इसके अंदर खड़ी बोली भाषा है और अलंकार मैंने साथ के साथ बताए हैं। माधुर्य गुण कह सकते हो, प्रसाद गुण लिखते हो तो भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रेम की बातें आई हैं, जहाँ प्रेम का वर्णन हो प्राय वहाँ पर हम माधुर्य गुण ही मानते हैं, तो माधुर्य गुण है, शांत रस है। और अलंकार मैंने बताए हैं। तत्सम प्रधान खड़ी बोली भाषा मैंने शुरू में ही बता दी कि वो आपने लिखनी है। इसके अतिरिक्त इसमें संबोधन शैली भी है, क्योंकि यहाँ पर संबोधित किया गया है कई जगह पर। तो ये आपका पाठ व्याख्या पूरी हो गई है।